हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाए जाते हैं। तो फैक्टर्स होते क्या हैं? जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 8x + 12 = 0। इसके हमें फैक्टर्स मतलब x की दो वैल्यूज निकालनी है जो कि x के लिए सही हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। जैसा कि आप देखते हैं x² - 8x + 12 = 0। इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो इसका सिंपली बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जो कि 6th से लेके 10th तक के बच्चे इजीली फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे एक लाइन मार लो जो कि रफ वर्क के लिए काम आएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म 12 है और इसके x² के आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे क्या है? 1। अगर किसी भी वेरिएबल जैसे कि x उसके आगे कुछ नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है? 1। तो हमारा 12 × 1 करेंगे। 12 × 1 क्या बनेगा? 12। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें 12 के क्या करना है? एलसीएम बहुत इजी है। 12 एलसीएम करने के लिए हम देखते हैं सबसे छोटा टेबल किसका है। सबसे छोटा टेबल किसका है? 2 का। तो देखो 2 के टेबल में 12 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। कब आता है? 6 पे। अब जो 6 है, अब फिर से हम देखेंगे 2 के टेबल में 6 आता है। कब आता है? 3 पे। 3 सबसे छोटा टेबल 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। अब छोटे में नहीं आता तो हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे उसको। तो 2 के बाद टेबल किसका आता है? 3 का। 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। कब आता है? 1 पे। लास्ट हमारा जब 1 आ जाता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 × 2 × 3, ये इसका एलसीएम होगा। अब हमें बीच में देखो ये क्या है? 8x। अब हमें इसमें से बनाना है 8 कि हमें 2 डिजिट्स लेनी है इसमें जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या है? 8। तो देखो 2 × 4 और 3। देखो 4 और 3 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या 8 बनेगा? नहीं बनेगा, तो हम ये नहीं लेंगे। अब आगे 3 × 2 3 × 2 6 और ये 2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 8 बनेगा? जरूर बनेगा। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब हमारा मतलब जो 8x है वो फैक्टर क्या होंगे उसके? 2 और 6। तो यहाँ पे आओ x² माइनस, यहाँ पे माइनस का ही निशान आएगा। अब 2 यहाँ पे हमें माइनस का 8x बनाना है, तो हमें जो 2 और 6 हैं वो भी माइनस के लेने पड़ेंगे। 2x और माइनस का ही 6x + 12 = 0। अब यहाँ पे मैंने माइनस के क्यों लिए, इसके पीछे क्या रीज़न है बताता हूँ। देखो माइनस और माइनस आपको पता होगा क्या होता है। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? प्लस। माइनस प्लस हो जाता है। इसीलिए इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2 और 6 क्या आएगा? 8, पर निशान जो है वो माइनस का ही रहेगा, इसलिए हमें ये लेना है। तो अब हम इसमें से देखो 2 हिस्सों में इसको बांट लेंगे। बीच में से 2 हिस्से अलग अलग कर दिए। अब देखो यहाँ पे x² का मतलब क्या है? x × x, फिर ये -2 × x, फिर ये वाला माइनस। अब 6 × x + 12। ये एकदम बेसिक से समझा रहा हूं कि 6th क्लास का बच्चा भी इसे समझ जाए। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसको अलग और यहाँ पे इसको अलग किया। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है। कॉमन का मतलब सेम। इस डिजिट में और इस डिजिट में कुछ सेम दिख रहा है आपको? दिख रहा है। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो इसको हम ले लेंगे बाहर। इन x को हमने बाहर ले लिया। अब डालेंगे ब्रैकेट में क्या रह गया? यहाँ से ये x बाहर चला गया, क्या रह गया? x। तो यहाँ पे लिखेंगे x, फिर ये माइनस। अब यहाँ पे ये x बाहर चला गया, क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। फिर आएगा ये वाला माइनस। अब माइनस है तो यहाँ पे देखो कुछ सेम दिख रहा है। अब देखो 12 जो है 12
6 के टेबल में आता है? आता है। कब आता है? 6 इंटू 2, 6 टू द 12। तो यहाँ पे भी 6 आ गया और यहाँ पे भी 6 आ गया। ये दोनों चीज़ें क्या हो गई? कॉमन। यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अंदर क्या रह गया हमारा? ये x और यहाँ पे ये 2। तो x बीच में प्लस का साइन है, बाहर माइनस का साइन है। तो माइनस प्लस, माइनस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ये अगर चीज़ नहीं समझ लगी तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में समझा दूंगा। देखो अब x यहाँ पे क्या आ गया? माइनस और यहाँ पे 2 और इज इक्वल्स टू 0। अब इजीली ये पूरी इक्वेशन में क्या क्या सेम है? x माइनस 2, x माइनस 2 सेम है, x माइनस 2। और क्या बचा? ये भी और ये भी, ये तो सेम थे। अब बचा क्या? x माइनस 6। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये x इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 2 है, इधर जब जाएगा माइनस, इधर जब जाता है तो क्या बन जाता है? प्लस। तो 2 जो है प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2। एक तो ये वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे माइनस का है, इधर जब जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू 6। तो ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यही हमारे फैक्टर्स थे। होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी तरह की क्वारी आती है तो नीचे कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।